यत्प्राप्य न किंचित वांछति। एक, न शोचति। दो, न द्वेष्टि। तीन, न रमते। चार, नोत्साही भवति। पांच। देखिए गीता में एक श्लोक है ठीक इसी अर्थ का। अब ये कहना कठिन है कि नारद भक्त सूत्र पहले बना कि गीता पहले बनी, लेकिन दोनों के रचयिता दोनों ही भगवान के अवतार हैं। वेदव्यास भी भगवान के अवतार, नारद जी भी भगवान के अवतार। तो इसलिए किसी की नकल किसी ने की नहीं, अपनी नकल की होगी। टू कॉपी गीता के श्लोक का ये अनुवाद है, अथवा इसका अनुवाद है गीता का श्लोक। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये गीता। हाँ, तो आपको तो इससे कोई मतलब नहीं है गीता वगैरह से। पहले आप नारद भक्त दर्शन पर विचार कीजिए। यत् प्राप्य न किंचित वांछति। कोई इच्छा नहीं रहती, वो कुछ भी नहीं चाहता। भक्ति प्राप्त कर लेने वाला कुछ नहीं चाहता। कुछ का मतलब क्या? भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। अब कुछ में दो क्षेत्र है। मैंने एक दिन बताया था आपको 18 क्लास, लेकिन उसको संक्षेप में आप समझ लीजिए कि एक माइक क्षेत्र की कामनाएं और एक ईश्वरीय क्षेत्र की कामनाएं। अरे तीन ही तत्व तो है ना, एक माया, एक भगवान और एक कामना करने वाला जीव। तो माया के क्षेत्र की कामनाएं भी न हो और ईश्वरीय क्षेत्र की कामनाएं भी न हो, न किंचित बांग, कुछ भी नहीं चाहता। ये बहुत बारीक बात है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई सकाम भक्त भी तो होते हैं, सकाम भक्ति भी तो होती है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम और जनाः सुकृतिनो। ये चारों सुकृति भी है, कृतार्थ भी है, तो सकाम भक्त भी तो होते हैं। ये नारद जी ने कैसे कह दिया न किंचित वांछति? अरे नारद जी ने नहीं कहा, हर ग्रंथ हर संत कह रहा है। उपासते पुरुषम ये ह्यकामा, वेद कह रहा है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये स्थिरदृश्यताः अथ मर्त्यो मृतो भवत् यत्र ब्रह्म समश्नुते, वेद कह रहा। प्रजहाति यदा कामान, गीता भी कह रही। तर्हेव कुंडलीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते, भागवत भी कह रही है। जहाँ राम नहीं काम तह और जहाँ काम नहीं राम। ये अंधकार और प्रकाश के समान है दोनों। कामो अंध तमो प्रेम निर्मल भास्कर, गौरांग महाप्रभु कहते हैं।
तो कामनाओं का त्याग तो सब बता रहे हैं, तो फिर सकाम भक्ति का क्या होगा? देखिए, आप कोई भी कामना करेंगे, अगर माइक क्षेत्र की, पहले इसको लीजिए, संसारी क्षेत्र की आप कोई भी कामना करेंगे तो कामना करते समय क्या होता है? जिस वस्तु की या व्यक्ति की, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हैं कामना की, एक तो चेतन, एक जड़। किसी वस्तु की कामना, ये जड़ कामना है, हमारे कोठी हो जाए, कार हो जाए, रोज रसगुल्ला खाने को मिले, ये सब हमारी जड़ वस्तुओं की कामना। और चेतन, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, दोस्त, ये दो प्रकार की कामनाएं होंगी, तीसरी तो कोई कामना हो नहीं सकती, क्योंकि दो ही तो है संसार में, चराचर, चेतना, चेतन, स्थावर, जंगम, चिद अचित, इसलिए दो ही कामना हो सकती है। हाँ, तो जो कामना आपकी हुई मन में, तो सबसे पहले क्या हुआ? मन उस वस्तु में गया, चला गया, आपको पता ही नहीं, आपके पास था मन बिचारा, आपने कामना बनाकर भगा दिया उसको। जिस वस्तु या व्यक्ति की कामना हुई, उस वस्तु या व्यक्ति में मन चला गया, इसका मतलब भगवान में नहीं रहा, इसका मतलब भक्ति समाप्त। आप कहें 1 सेकंड को गया था, तो 1 सेकंड को भक्ति समाप्त। और फिर जब उसको कामना बनेगी तो उसका फिर चिंतन होगा, मनन होगा, फिर तन्निमित्त प्रयत्न होगा, तो प्रयत्न में भी चिंतन चलेगा, और जब तक वस्तु न मिल जाएगी तब तक मन उसी में रहेगा। जब वस्तु मिलेगी तो उसके सेवन करते समय भी मन उसी में रहेगा। तो फिर 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन है। चाहे किसी वस्तु या व्यक्ति में कामना बनाकर उसको फेंक दो, भगा दो, और चाहे अपने मनमोहन को रखो, ये दो विरोधी बातें एक साथ नहीं होंगी। तो संसार संबंधी कामना का तो मतलब ये हुआ कि जिसकी कामना की उसकी उपासना हो रही है, क्योंकि मन वहां गया और उसमें अटैचमेंट है, तभी तो कामना पैदा हुई। कामना पैदा होने का मतलब ये कि उसमें अटैचमेंट है, सिद्ध हो गया। अब जब उसमें अटैचमेंट है, हमको डिटैचमेंट करना है, भगवान की ओर लगाना है, तो वो हमने न करके कामना में लगाया, उस वस्तु या व्यक्ति में लगाया, तो मन वहां चला गया गंदे एरिया में। कपड़ा गंदा था और गंदगी में डुबो दिया, और कहते हैं हम सकाम भक्त। ये भगवान की भक्ति हुई ही नहीं। ये तो ऐसे समझिए जैसे आपका बेटा सीरियस बीमार है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आपका मन आपके बेटे के पास है, वो बीमार है, वो बोल नहीं रहा है, वो सुन नहीं रहा है, वो बेहोश है। फिर डॉक्टर से आप मिले और बड़ी व्याकुलता से रिक्वेस्ट किया, आप भाई रात को 12 बजे मैं नहीं जाऊंगा। अरे डॉक्टर साहब, लाइफ का सवाल है, डबल फीस लीजिए, चलिए।
डॉक्टर को ले आया। तो ये डॉक्टर का जो इसने उसकी सहायता ली, इस सहायता का मतलब डॉक्टर का भक्त नहीं है वो भक्त अपने लड़के का है, उसी में मन है उसका। डॉक्टर को बुलाया, फिर दवा लेने गया, फिर दवा मिलाया, फिर दवा पिलाया। ये जितनी क्रियाएं हो रही हैं, ये इनमें अटैचमेंट नहीं है, क्रियाओं में अटैचमेंट बच्चे में है। जिसमें कामना है उसी में अटैचमेंट है, सीधी सी बात तो है। इसलिए संसार संबंधी कामना तो सर्वथा त्याज्य है, प्रश्न ही नहीं उसका। तो अपने को समझे कि हम भगवान को मानते भी हैं, वो भगवान को मानता भी नहीं, प्रकांड नास्तिक। और अगर टेम्पररी नास्तिक है भी, आस्तिक है भी, भगवान ने हमारी सुन लिया, बेटा हमारा अच्छा हो गया, तो कल फिर बीमार हुआ और फिर भगवान से कहा और मर गया, तो भगवान भी गया। क्योंकि यदि हम किसी वस्तु के लाभ या प्राप्ति में किसी को रीजन मानते हैं, तो जब वो हानि होगी तो फिर उसी को फिर रीजन मानेंगे। भगवान ने मार दिया हमारे बच्चे को, पड़ोसी के 7 था तो 8वां बच्चा हो गया, हमारे एक ही था तो मर गया। क्या है भगवान को अंधेर है, भगवान अन्याय है, गालियां भी दे देंगे। अब चलिए ईश्वरीय क्षेत्र में, ये सकाम भक्त जो वंदनीय होता है, ये ईश्वरीय क्षेत्र वाला होता है। देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि कामना जो होती है वो प्रमुख रूप से 5 ही होती है। एक ज्ञानेंद्रियों की कामना, कान का शब्द, आंख का रूप, नासिका की गंध, रसना का रस और त्वचा का स्पर्श। तो ये 5 कामनाएं यदि जगत संबंधी है, संसार संबंधी है, तो फिर संसार में अटैचमेंट है, इसलिए मन और गंदा होगा और उसे हम भक्ति ही नहीं कह सकते, वो संसार की भक्ति कही जाएगी। लेकिन ध्यान दो, अगर यही 5 कामना श्री कृष्ण संबंधी हो जाए, उनके देखने की इच्छा, उनके शब्द सुनने की इच्छा, उनके स्पर्श पाने की इच्छा, ये सकाम भक्त है। ये सकाम भक्त है जो ऐसा चाहता है। लेकिन ये सकाम भक्त परम वंदनीय है, ये निंदनीय नहीं है। इसीलिए कुब्जा की प्रशंसा किया सुखदेव परमहंस ने। सकाम प्रेम था, वो श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, मिले भी, लेकिन ये सकामता निंदनीय नहीं है। क्यों? इसलिए कि दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरम यो वृणीते मनोग्राह्य मसत्वात् मनीष्यसौ। भागवत। भगवान को उसने अपना सब्जेक्ट बनाया है और भगवान शुद्ध को भी शुद्ध करने वाला परम शुद्ध है, इसलिए अंतःकरण शुद्ध हो गया। लेकिन जो वृणीते मनोग्राह्य, लेकिन जो मनोग्राह्य माने माइक जगत के सामान में अपनी कामना बनाता है, तो कुमनीष्यसौ, वो घोर निंदनीय